जी, ग्रुप ऑडिट की हम बातें कर रहे थे, रिस्क असेसमेंट। तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमें मिलेगा। स्टो फ्रॉम दिसंबर 13 पेपर। स्टो फ्रॉम दिसंबर 13 आपकी नई बीपीपी किट में क्वेश्चन नंबर 28 होगा। क्वेश्चन 28 स्टो फ्रॉम दिसंबर 13 पेपर से मिलता है ऐसा कोई क्वेश्चन। और रिक्वायरमेंट चूंकि क्वेश्चन के बीच में हैं तो हम स्टार्ट से रीड करते हुए मूव होंगे टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट्स। So you are an audit manager in a Compton and Company responsible for the audit of the Stowe Group, the group. And you are planning the audit of the group financial statements for the year ending 31st December 2023. The group's projected profit before tax for the year is $200 million and projected total assets at 31st December are $2,500 million. क्यों? मटीरियलिटी के लिए। रिस्क के क्वेश्चन में भी अगर मटीरियलिटी कैलकुलेट हो सकती है तो अकाउंट बैलेंस की मटीरियलिटी बतानी है। द ग्रुप इज अ कार मैन्युफैक्चरर। इट्स ऑपरेशंस आर डिवाइडेड बिटवीन अ नंबर ऑफ सब्सिडरीज, सम ऑफ विच फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ कार्स while others deal mainly with marketing and retail. All components of the group have the same year end. The group audit engagement partner Chad Woodstick has just sent you the following email. To audit manager from Chad Woodstick audit partner regarding subject the Stowe Group audit planning. Hello, we need to start planning the audit of the Stowe Group. Yesterday I met with the group finance director Marta Bidford and we discussed some restructuring of the group which has taken place this year. A new wholly owned subsidiary has been acquired, Zanner Company, which is located overseas in Farland. Foreign subsidiary और newly acquired भी है. Another subsidiary, Broadway Company, was disposed of. Disposal भी है. I have provided you with a summary of issues I discussed with Marta, and using this information, I would like you to prepare briefing notes for my use in which you, for 12 good marks, evaluate the risk of material misstatement to be considered in planning the group audit, commenting on their materiality to the group financial statement. ना भी कहता तो हमने materiality calculate करना ही करना है। तो क्या करना है, पार्ट A1 में आपको रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो बताने हैं। कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। कितने रिस्क बताने हैं नहीं पता। क्यों? पिछले क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशनें आगे पीछे हो गई, एक इशू के ऊपर 5-6 नंबर के लिए भी रिस्क बताए जा सकते हैं। एंड पार्ट्स 2 जो आप में से आधे स्टूडेंट पेपर में छोड़ के आएंगे, आइडेंटिफाई एनी फर्दर इंफॉर्मेशन दैट मे बी नीडेड। ये क्या थी? डॉक्यूमेंट्स के नाम कौन से जो अभी प्लानिंग स्टेज पे उस इशू से रिलेटेड हम देख सकते हैं। एविडेंस भी डॉक्यूमेंट्स के नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एविडेंस नहीं लिखने, वो डॉक्यूमेंट जो अभी प्लानिंग स्टेज पे क्लाइंट के रिकॉर्ड के अंदर से देखे जा सकते हैं, बाहर वाले नहीं। ठीक हो गया? ओके, सो 12 + 4 16 मार्क्स के लिए रिस्क लिखने हैं हमें, और साथ हमें डॉक्यूमेंट्स के नाम देने हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और नीचे कोई पार्ट बी है, उसके बाद कोई पैराग्राफ है, पार्ट सी है, नहीं हमें पता क्या है। हम चले गए रिस्क आइडेंटिफाई करने की तरफ, फिर बी और सी की तरफ आएंगे। एक्विजिशन ऑफ ज़ैनर कंपनी। एक्विजिशन ऑफ ज़ैनर कंपनी, तो हेडिंग दे देते हैं ज़ैनर कंपनी। क्या ख्याल है? क्योंकि शायद सारी बातें अब इसी की होंगी। क्या कहता है जी, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड ओवरसीज द ग्रुप एक्वायर्ड 100% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ ज़ैनर कंपनी ऑन 1 फरवरी 2023। ईयर एंड क्या था? दिसंबर। तो 1 फरवरी 2023 को जो है वो हो रही है एक्विजिशन। तो पर IFRS 10 पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट शुड बी कंसोलिडेटेड रादर देन प्री एक्विजिशन
and in case of inappropriate apportionment chances that financial statement could be manipulated. तो यहाँ पे हेडिंग दे दें हम, क्या apportionment की हेडिंग दे दें, क्या ख्याल है, और बीच में IFRS 10 का हमने रेफरेंस दे दिया, ठीक हो गया, ओके। Zenner company is located in Farland where it owns a chain of car dealership. Zenner company financial statements are prepared using international financial reporting standard and are measured and presented using the local currency of Farland, the dingo. तो पहले तो हम क्या करेंगे, फॉरेन सब्सिडरी, क्या ख्याल है, in case of foreign subsidiary income statement item should be translated using average rate, balance sheet item should be translated using closing rate, foreign exchange gain loss should be charged to P&L, foreign exchange gain loss relating to retranslation of subsidiary assets should be charged to OCI. If company not accounting as per this criteria, financial statement could be manipulated. ओके जी, डिंगू कोई करेंसी में वो ऑपरेट करती है। एट द प्रेजेंट टाइम द एक्सचेंज रेट इज 4 डिंगू टू $1. Zenner company has the same year end as the group and its projected profit for the year 31st December is 90 million dingo and projected assets to the same date of 800 million dingo. This means Zenner company की हमें मटीरियलिटी भी देनी है, ग्रुप पॉइंट से मटीरियल है या नहीं, लेकिन उसके लिए हमें पहले डिंगू को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। प्रॉफिट कितना है इसका, 90 मिलियन, तो 90 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, $22.5, क्या ख्याल है। उसको आप क्या करोगे, कंसोलिडेटेड के साथ 200 के साथ कंपेयर करके इंटू 100 करोगे तो निकला क्या, ये मटीरियल। उसके बाद टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स इसके कितने हैं, 800 डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितने बन गए, 200 डिवाइडेड बाय 2500 कंसोलिडेटेड इनटू 100 एंड हेंस मटेरियल। तो पहले मटेरियलिटी देनी है, फिर हमने अपॉर्चनमेंट की बात की और फॉरेन सब्सिडी की बात कर दी, ठीक हो गया, ओके। Zenner company supplied with cars from the group's manufacturing plant. The cars are sent on cargo ships and take approximately 6 weeks to reach the main port in Farland, where they are stored until delivered to the dealerships. At today's date, there are cars in transit to Zenner company with the selling price of $58 million. देखिए इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन है, इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन है ना, तो हेडिंग दे दी क्या, इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन। 58 million divided by 2500 total assets into 100, hence material per IFRS 10 unrealized profit relating to unsold inventory of intergroup transaction should be eliminated at consolidation. If not eliminated, profit inventory could be overstated. Intergroup transaction है तो per IAS 24 related party transaction should be disclosed in the financial statement, and if this related party transaction not properly disclosed, financial statement could be misstated. एक इसके अंदर और भी बात करेंगे, कट ऑफ, कि कार इन ट्रांजिट रहती हैं 6 वीक, 1.5 महीना, तो हो सकता है बिफोर ईयर एंड जो है वो एक पार्ट से, एक कंपोनेंट से कार जो है वो ट्रांसफ़र की गई हैं दूसरे पार्ट को, कंपोनेंट को, इन्होंने सेल रिकॉर्ड कर ली और उन्होंने अभी तक परचेज रिकॉर्ड नहीं की, क्यों, जब रिसीव होंगी तो रिकॉर्ड करेंगे, तो उस वक्त में इन्वेंट्री कुड बी अंडरस्टेटेड। या हो सकता है इन्होंने कार ट्रांसफ़र की और सेल रिकॉर्ड नहीं की कि उधर पहुंचेंगी तो हम करेंगे, और उन्होंने देखा हमारे लिए चल पड़ी, उन्होंने परचेज रिकॉर्ड कर दी, तो इन्वेंट्री कुड बी ओवरस्टेटेड। सिर्फ इन्वेंट्री नहीं, साथ रिसीवेबल्स, पेएबल्स कुड आल्सो बी अंडर आर ओवरस्टेटेड। तो ये एक कट ऑफ भी आप इसके अंदर लिखोगे।
क्या ख्याल है कि कार इन ट्रांजिट रहती हैं 6 वीक्स. So due to this, if a sale has been recorded before year end but not purchase is recorded on the other end, then inventory could be understated. And if one party has haven't recorded sales and the other party have recorded purchases, then inventory could be overstated. Along with inventory, there are chances receivables, payables could also be under or overstated. ठीक हो गया. एक चीज जो आप में से आधे स्टूडेंट पेपर में भूल के आएंगे, अभी भी हम भूली जा रहे हैं. एडिशन इंफॉर्मेशन अपॉर्शनमेंट की क्या होगी? रिजल्ट्स अपॉर्शनमेंट डॉक्यूमेंट्स. रिजल्ट्स अपॉर्शनमेंट डॉक्यूमेंट्स. मीन अपॉर्शनमेंट कैसे ही, मीन पंगा तो अपॉर्शनमेंट का ही था ना. क्या ख्याल है? और उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? करेंसी रेट कन्वर्जन एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू ट्रांसलेशन ऑफ रिजल्ट्स. इंटरग्रुप स्टेटेड क्या होगा? जीडी एंड जीआरएन्स. क्या ख्याल है? जीडी एंड जीआरएन्स और इन्वेंट्री काउंट शीट्स कि ईयर एंड पे कितनी इन्वेंट्री थी जो अनसोल्ड थी वो देखने के लिए. क्या ख्याल है? जीडी एंड जीआरएन्स और इन्वेंट्री काउंट शीट्स. आधे स्टूडेंट आप में से मिस करके आएंगे, ये पता है आपको. प्लीज़ नहीं मिस करके आना. 4 नंबर आएंगे. टोटल 8 एडिशन इन्फॉर्मेशन यूँ साथ साथ भी लिखी जा सकती हैं. यहाँ पे चूँकि रिक्वायरमेंट सेपरेट है तो आप उसके बाद A2 रिक्वायरमेंट दे के सेपरेट भी लिख सकते हो. ज़्यादा बेस्ट है साथ साथ लिखो. क्यों? बाद में फिर आपको दोबारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा वो क्या इससे रिलेटेड हो सकता है. अभी साथ साथ फ्रेश है, टाइम कम लगेगा. जी, a local firm of auditor was engaged by the group to perform a due diligence review on Zenner company prior to its acquisition. The group's statement of financial position recognized goodwill at acquisition of $60 million. तो हेडिंग आ गई क्या? गुडविल. कितने की है? 60 million over 2500 total assets into 100, hence material. If fair value of net assets acquired is not measured properly per IFRS 3, क्या ख्याल है? Or contingent consideration involved is not discounted at present value, goodwill could be manipulated. एक ही पॉइंट में दोनों बातें कर दो. इफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड इज नॉट मेजर्ड पर IFRS 3 properly or contingent consideration involved is not discounted at present value method, then goodwill could be manipulated. और चूंकि गुडविल की बात है तो IAS 36 impairment review not performed, then asset profit could be overstated, expenses understated. What will be additional information for this? वो उसने बताया है वह अंदर. ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट. क्या ख्याल है? परचेज कॉन्ट्रैक्ट कॉपी और इम्पेयरमेंट रिव्यू कॉपी. इम्पेयरमेंट रिव्यू कॉपी जो मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया होगा उसकी कॉपी तो होगी कि चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो परफॉर्म करना ही करना है इस पर. क्यों? अमोर्टाइजेशन तो होनी नहीं है इसकी. सो ये हो गया ज़ेनर कंपनी से रिलेटेड बातें. आगे दूसरी सब्सिडियरी आ गई डिस्पोजल ऑफ ब्रॉडवे कंपनी. तो हेडिंग दे देंगे हम किस चीज़ की? अब ब्रॉडवे की. अब इसकी बातें चलेंगी. On 1st September 2023, the group disposed of its wholly owned subsidiary Broadway Company for proceeds of $180 million. अब इसकी मटीरियलिटी भी देनी है. तो 180 की तो सेल हुई है ना, हमें तो देखना है इसके नेट एसेट्स की वर्थ क्या थी, उसकी टोटल एसेट के साथ मटीरियलिटी होगी ना. Broadway company operated a distributed center in this country. The group's statement of profit or loss include a profit of 25 million respect of the disposal. Yes, 25 का प्रॉफिट था तो 180 माइनस 25 कितना आ गया? 155 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100 एंड हैंस मटीरियल. प्रॉफिट कितना था? 25. उसकी आप सेपरेट जो है वो मटीरियलिटी दे दो एंड हैंस मटीरियल. ठीक हो गया. अब डिस्पोज ऑफ की गई है 1 सितंबर को, तो
अपॉर्शनमेंट होनी चाहिए, क्या ख्याल है? पर IFRS 10 only pre-disposal result should be consolidated rather than post-disposal. In case of inappropriate apportionment of results, financial statement could be manipulated. Additional information for this will be documents relating to apportionment of results या apportionment document, result apportionment documents. Okay जी, Broadway company was acquired by a local retail organization, the Cornwall Group, which wished to bring its distribution operation in-house in order to save cost. Compton and Company resigned as auditor to Broadway Company on 1st September 2023 to be replaced by the group auditor of the Cornwall Group. तो बाकी बातें भी आपने करनी है. For IFRS 10, asset relating to disposal group should be eliminated from asset register. In case of no elimination of asset could be overstated. Per IFRS 3, goodwill relating to disposal group should be eliminated from goodwill account. If no elimination, goodwill could be overstated. Per IFRS 5, significant discontinued operation should be disclosed separately. In case of no disclosure, financial statement could be misstated. Profit significant है तो पर IAS 8, significant gain loss from non-routine transaction should be disclosed separately, and this profit of 25 million is not disclosed separately. Financial statement could be misstated. ये डिस्पोजल की हमने सारी बातें की थी, तो सारी छाप नहीं है यहाँ पे. क्या ख्याल है? मटीरियलिटी भी, रिजल्ट अपॉर्शनमेंट, एसेट एलिमिनेशन, गुडविल एलिमिनेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और साथ सिग्निफिकेंट गेन लॉस. IFRS 3 बिजनेस कम्बिनेशन उसी के अकॉर्डिंगली मैयर होनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली एलिमिनेट भी होनी है. शायद IFRS 10 भी कहता है, लेकिन आप IFRS 3 ही रखो जी. ज़ेनर कंपनी इंटरनल ऑडिट टीम, ज़ेनर कंपनी इंटरनल ऑडिट टीम. The internal audit team was established several years ago and is headed up by a qualified accountant, Joe Evesham, who has a lot of experience in designing system and control. Joe and her team monitor the effectiveness of operating and financial reporting control and report to the board of director. Internal auditor board of director को रिपोर्ट कर रहा है, ठीक बात है? नहीं, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना चाहिए, इंडिपेंडेंस अफेक्टेड होती है. ज़ेनर कंपनी डज नॉट हैव एन ऑडिट कमेटी, और वो है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंस का इशू है. क्या ख्याल है? एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स इन फॉरलैंड डज नॉट रिक्वायर एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन और ऑडिट कमेटी टू बी एस्टैब्लिश. इंटरनल ऑडिट की भी जब लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो माइट भी इसके अंदर फिर क्वालिफाइड स्टाफ में रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, तो शायद ऑब्जेक्टिविटी भी अफेक्टेड है. During the year, the internal audit team performed several value for money exercises such as reviewing the terms negotiated with supplier. ये वैल्यू फॉर मनी रिव्यू हमारे काम से रिलेटेड है नहीं, हमारा काम तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर इसे करवाना है. अगर वो नहीं करता तो इसका ऑब्जेक्टिविटी भी डिफरेंट है. क्या देखते हैं पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स. डिजाइन द प्रिंसिपल ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड in respect of the disposal of Broadway company. कितने प्रोसीजर लिखने हैं? Only 8 प्रोसीजर्स. ब्रॉडवे जो डिस्पोज ऑफ की गई है एक सब्सिडियरी, उससे रिलेटेड आपने 8 प्रोसीजर लिखने हैं. 5 प्रोसीजर तक एग्जामिनर पूछ लेना तो स्टूडेंट थोड़ा सेटिस्फाई रहते हैं. क्यों? 2 प्रोसीजर स्टूडेंट इजीली लिख लेते हैं, तीसरा खींच खांच के बना लेते हैं, चौथा भी बना लेते हैं, 5वें पे आके मौत पड़ जाती है. और जब उसने क्या ही 8 दिए, तो ट्राई करके देखेंगे आपको कितने प्रोसीजर पे मौत पड़ती है. ट्राई करेंगे ज़रा कोई 8 प्रोसीजर ब्रॉडवे जो डिस्पोज ऑफ हुई है उसको वेरीफाई करने के लिखने आपने.
सिर्फ देखने के लिए कि कितने पानी में अभी हम। कम ऑन 8 प्रोसीजर लिखने हैं, 4 पे पास होना है आपने। आपको 10 लिखने हैं, बीइंग अ सीनियर। जी, कितने मैक्सिमम लिखे गए हैं? 6। मिस कितने लिखे गए? 7। सर कितने लिखे गए? 6। मिस्टर अभी लिख रहे हैं, 2 हो गए, 3 हुए हैं, 5 तक इंशाल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, ये रिस्क उठाओ सारे। पहले कहाँ से पता चलेगा कि 180 की सेल हुई है? तो क्या करोगे? इंस्पेक्शन ऑफ सेल एग्रीमेंट टू वेरीफाई प्रोसीड ऑफ सेल। क्या ख्याल है? फिर कहाँ से पता चला कि प्रॉफिट 25 का है, नेट एसेट्स इसके 155 के हैं, तो नेट एसेट्स कहाँ से पता चलेंगे? तो इंस्पेक्शन ऑफ एसेट रजिस्टर टू वेरीफाई नेट एसेट्स सोल्ड अमाउंटिंग 155, कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट। ठीक हो गया? उसके बाद एसेट एलिमिनेट हुए या नहीं हुए? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट रजिस्टर टू कंफर्म एलिमिनेशन ऑफ एसेट रिलेटिंग टू डिस्पोजल ग्रुप। गुडविल एलिमिनेट हुई है या नहीं हुई? क्या करेंगे? इंस्पेक्शन ऑफ गुडविल अकाउंट्स टू वेरीफाई एलिमिनेशन ऑफ गुडविल रिलेटिंग टू डिस्पोजल ग्रुप। रिजल्ट की अपॉर्चनमेंट के लिए क्या करोगे? इंस्पेक्शन ऑफ रिजल्ट्स अपॉर्चनमेंट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ रिजल्ट्स अपॉर्चनमेंट डॉक्यूमेंट टू एंश्योर अपॉर्चनमेंट मेड ऑन रीजनेबल बेसिस। क्या ख्याल है? क्यों रीजनेबल बेसिस पे है तो उसके बाद अल्टीमेट रिजल्ट वहीं से जाने। कितने हो गए? 5। हाँ, प्रॉफिट को रिकैलकुलेट प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल एंड कंपेयर विद मैनेजमेंट कैलकुलेशन फॉर एक्यूरेसी। बोर्ड लेवल का डिसीजन है। रिव्यू बोर्ड मिनट्स टू ensure how management considering the disposal and accounting for it. Review financial statements to ensure completeness of disclosure as per IFRS 5. क्या ख्याल है? कितने हो गए? औखा था ये का। इंस्पेक्शन ऑफ गुडविल अकाउंट
inspection of goodwill account to verify elimination of goodwill relating to disposal group, मीन उसके अंदर आ रही होगी ना माइनस साइड पे कितनी हमने एलिमिनेट किया, एसेट रजिस्टर से कैरिंग वैल्यू भी कंफर्म करेंगे और एसेट एलिमिनेशन भी वेरीफाई करेंगे। जी इजी। पार्ट सी के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है। Marta has told me that Zanner company has a well established internal audit team, और हम देख चुके हैं कितनी well established है। रिसोर्सेज भी नहीं है उनके पास, इंडिपेंडेंस का भी इशू है, ऑब्जेक्टिविटी का भी इशू है। She has suggested that we use the internal audit team as much as possible when performing our audit of Zanner company, as this will reduce the audit fee. इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई करना या नहीं करना है, दिस डिसीजन लाइज होली टू द ऑडिट टीम, ऑडिट फर्म रादर देन एनी अदर पर्सन। और अगर हमें प्रेशराइज किया जा रहा है टू रिलाई ऑन हिज वर्क, देन दिस वुड क्रिएट इंटिमिडेशन थ्रेट, जो हमें रिजॉल्व करना है बाय डिस्कशन विद दो चार्टेड गवर्नेंस, क्यों यहाँ पे ऑडिट कमेटी नहीं है। इफ स्टिल अनरिजॉल्व्ड वी शुड कंसीडर विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। ओके। The group audit committee appreciate that with the audit of a new subsidiary there will be some increase in our cost, but has requested that the audit fee for the group as a whole is not increased from last year fee. क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं भाई, कॉस्ट बढ़ रही है तो हमें फ़ी भी बढ़ानी है, अदरवाइज कॉस्ट प्रेशर भी हमारे लिए इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट करेगा। I have provided you with some information about the internal audit team, and in your briefing note I would like you to, for 7 good marks, discuss how Marta's suggestions impact on planning of the audit of Zanner company. तो बता दें इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई करना डिसीजन लाई करता है टुवर्ड्स ऑडिटर रादर देन क्लाइंट। ऑडिटर ने भी अगर रिलाई करना है तो बेस्ड ऑन सर्टन फैक्टर्स लाइक ऑब्जेक्टिविटी, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी अफेक्टेड है क्यों, रिसोर्सेज नहीं है उसके पास, और दूसरा वैल्यू फॉर मनी रिव्यू परफॉर्म कर रहा है रादर देन ऑपरेशनल ऑडिट, मीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। डिपेंड करता है डिसीजन उसके काम पर रिलायंस पे, इंडिपेंडेंस पे भी, और वो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अंडर प्रेशर काम कर रहा है, तो इंडिपेंडेंस का भी इशू है। क्या ख्याल है? वर्क परफॉर्म विद ड्यू केयर में रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, तो रिसोर्सेज भी उसके पास प्रॉपर नहीं होंगे क्यों, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो माइट भी कंपिटेंट एक्सपर्ट स्टाफ नहीं होंगे, या नंबर ऑफ स्टाफ जितना रिक्वायर होगा वो भी शॉर्ट हो सकता है। 4 नंबर इसके ऊपर लिख दिए हमने, डिसीजन किसका है, और फिर 3 ये पॉइंट उठा लिए पर ISA 610 रेफरेंस देते हुए। So discuss Marta's suggestions impact on the planning of the audit of Zanner company and of the group financial statement, and comment on an ethical issues raised. तो 2 बीच में ethical issues भी हैं। क्या ख्याल है? एक हमें फोर्स किया जा रहा है उसके काम पर रिलाई करो, और दूसरा हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो फी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा रहे तो कॉस्ट प्रेशर भी इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट करेगा। 7 मार्क्स लिए लिखा जा सकता है। क्या ख्याल है? इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले प्लीज़, अब तक ग्रुप ऑडिट के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, गोरिसम, मैगपाई और स्टो। सिर्फ ये ग्रुप ऑडिट नहीं, इसके अंदर रिस्क की भी प्रैक्टिस हुई है। सिर्फ रिस्क नहीं, कुछ अदर एरियाज भी, प्रोसीजर भी इसमें प्रैक्टिस हुई है। आज इसमें ISA 610 की भी प्रैक्टिस हुई है, एथिकल इश्यूज़ की भी प्रैक्टिस हुई है, ग्रिसम के अंदर हमने ISA 600 की भी प्रैक्टिस की है। तो प्लीज़ इनको हाथ से एक दफ़ा अटेम्प्ट कर लेना है बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्लास। प्रोसीजर्स हमने पढ़े थे, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, उनके अकॉर्डिंगली बनाए जा रहे हैं। कोशिश क्या करो जब मैं क्लास में प्रोसीजर बनवा रहा होता हूँ तो एक दफ़ा हाथ से लिखो, जाके उनको देखो कि क्या बात थी, और फिर खुद से बनाने की कोशिश करो, देखो कितने बनाए गए हैं, फिर देखो क्यों मिसिंग हो रहे हैं बीच में। टाइम देना पड़ेगा इसको, थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा कि मसला क्या था इसमें, उस मसले से रिलेटेड क्या वेरिफिकेशन हो सकती है। 1-2 क्वेश्चन इस तरह से अप्लाई करोगे ना, तीसरे में ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हम मैनमिन लेवल का डिसीजन है तो बोर्ड मिनट तो आना ही आना है। फिर साथ देखोगे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कौन कौन से इंस्पेक्ट हो सकते हैं, तो उनकी इंस्पेक्शन के बना लो। कोई अमाउंट कैलकुलेट करने वाली तो रिकैलकुलेट का बना लो। कोई मैटर नॉलेज जजमेंट एस्टिमेट है तो रिटर्न प्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लो। डिस्क्लोजर रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर एज पर स्टैंडर्ड, हर जगह पे फिट होगा। क्या ख्याल है? थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको, और ये ही पेपर का पास या फेल डिसाइड करेंगे। 20 मार्क्स हैं आपके पेपर के। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।